हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों की इस दुनिया में। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं। कुछ यंग लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे उसको मारने के लिए। तभी वो लड़का भागते भागते किसी को कॉल करके बोलता है कि इस स्कूल में सबके सब पागल हैं, टीचर स्टूडेंट सब एक जैसे ही हैं और मैं इनका राज सबके सामने खोल के रहूंगा, इनकी घिनौनी हरकतें सबके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन तभी अचानक से एक भीड़ कार उसके पीछे से आकर उस लड़के को एक टक्कर मार देती है और वो लड़का अपने फोन की तरफ बढ़ते बढ़ते ही मर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट में जोशिन हाई स्कूल की तरफ ले जाया जाता है और इस स्कूल को देखते ही पता चलती है कि ये एकदम एलाइट हाई क्लास स्कूल है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ सभी एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, कराटे सब कुछ सिखाया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि स्कूल में नया सेमेस्टर स्टार्ट होने पर प्रिंसिपल स्पीच दे रही होती है। वो बोलती है, ये स्कूल साल 1936 से चला आ रहा है और परंपराओं को मानने वाला स्कूल है। फिर वो इस साल के नए स्टूडेंट कांघा, जो कि स्कॉलरशिप पर इस एलाइट स्कूल में एडमिशन लेकर आया है, उसे स्पीच देने के लिए बुलाती है। कांघा अपनी स्पीच शुरू करने वाला होता है। हेलो, मेरा नाम कांघा है और मैं 100% स्कोर करके इस स्कूल में एडमिशन। हेलो 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 हेलो। तभी वहाँ स्कूल के मालिक का बेटा रियान एकदम फुल टशन में हॉल में एंट्री मारता है और जैसे ही वो इंटर होता है वहाँ पर बैठे सारे स्टूडेंट्स एकदम चुप हो जाते हैं और कांघा का माइक भी बंद कर दिया जाता है। कांघा को तो लग रहा था कि माइक खराब हो गया दिखे, हेलो 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 हेलो, लेकिन माइक बंद किया गया था। फिर जैसे ही रियान सीट पर बैठता है, प्रिंसिपल के कहने पर माइक चालू हो जाता है। फिर आगे कांघा कहता है, अरे माइक चालू हो गया, और वो अपनी स्पीच में बोलता है कि वो 100% स्कोर करके यहाँ एडमिशन लेकर आया है और वो इस साल स्कूल में टॉप करेगा। कांघा की स्पीच के बाद प्रिंसिपल प्रोग्राम का एंड कर देती है। अब प्रोग्राम एंड हो गया तो कांघा वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी पास का एक स्टूडेंट उसे रोक लेता है और कहता है, चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा क्यों कर रही है। तो हम देखते हैं कि रियान के उठ के जाने के बाद ही सारे स्टूडेंट्स हॉल के बाहर जाते हैं। तभी कांघा पास के एक स्टूडेंट से इंग्लिश की क्लास के बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़का उससे कहता है कि तेरे को इस स्कूल के रूल के बारे में पता नहीं है क्या, तू अपनी औकात में रहना। और इतना बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी वही पास में खड़ी रियान के ग्रुप की लड़कियाँ कांघा के पास आती हैं और उससे कहती हैं, हम कुछ मदद करें तुम्हारी, तुम हमें तुम्हारा नंबर दे दो और तुम्हारा यूजर नेम भी बता दो। जिस पर कांघा अपना नंबर तो दे देता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ, और फिर वो वहाँ से इंग्लिश क्लास ढूंढने चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि पहले तो कांघा गलती से स्पेशल ए क्लास में चला जाता है, जहाँ पर टीचर उससे कहती हैं कि इस क्लास में तुम नहीं बैठ सकते हो, तुम स्टैंडर्ड ए क्लास में जाओ। और तभी बाकी के हाई क्लास स्टूडेंट भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट को देख के बोलते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर आगे जब कांघा स्टैंडर्ड ए क्लास में जाता है तो वहाँ भी कांघा को कोई अपने पास नहीं बिठाना चाहता था, क्योंकि कांघा बहुत ही ज्यादा ही फ्रीली घूम रहा है और वो सब कर रहा है जो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट इस एलाइट स्कूल में नहीं कर सकता है। जैसे कि एलाइट स्टूडेंट से बिना सोचे समझे ही बात कर लेना, उनके पास में बैठ जाना, रियान के उठे बिना ही वहाँ से चले जाना। खैर आगे जब कांघा को कोई भी स्टूडेंट अपने पास बिठाने को तैयार नहीं था तो वो खुद चुपचाप पीछे की टूटी हुई बेंच पर जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियान अपनी स्विमिंग क्लास अटेंड कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक दोस्त हेरा आती है और उसे लंच पर बुलाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियान की एक गर्लफ्रेंड थी जेई, जो उसे अब इग्नोर कर रही थी और रियान उसे बहुत प्यार करता था। और जेई रियान की गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ इस स्कूल की टॉपर भी हुआ करती थी और फिलहाल यूएस चली गई है। तभी हम देखते हैं कि हेरा रियान को सीड्यूस करते हुए बोलती है कि उसे अब जेई को भूल जाना चाहिए और उसकी कमी मैं पूरी कर देती हूँ, जिस पर रियान उसे बिल्कुल भाव नहीं देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेई यूएस से वापस आ गई थी और हम देखते हैं कि उसे पिकअप करने उसी की बेस्ट फ्रेंड हेरा वहाँ आई होती है। हेरा जेई से पूछती है कि वो 3 महीने से वहाँ पर क्या कर रही थी। देखो तो ये हेरा कैसी शानी बन रही है इसके सामने, पहले तो अभी इसके बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल रही थी। तभी जेई उसे बोलती है कि उसके कजिन्स वहाँ पर रहते हैं और फिर वो ईयरफोन्स लगाकर बैठ जाती है। जेई को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही कम बोलने वाली
और बहुत ही सीरियस टाइप की लड़की है। खैर फिर आगे हम देखते हैं कि जेई तो हेरा की बातों को इग्नोर ही कर रही थी और फिर वो हेरा से कहती है कि तुम सभी दोस्तों को मैसेज करके कल दोपहर रेस कोर्स पर मिलने के लिए बुला लो, रियान को भी। हेरा मन में कहती है तेरे बाप की नौकर हो क्या? पर फिर वो अपने सभी इलाइट दोस्तों को मैसेज करके बता देती है कि जेई यूएस से आ गई है और हम सब रेस कोर्स पर मिलने वाले हैं। फिर आगे अगले दिन हम देखते हैं कि जेई अपनी फैमिली और उसके डैड के कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ लंच कर रही होती है और यहाँ पर म्यूजिक बजाने के लिए अपना कांघा भी आया होता है। खैर लंच खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जेई के डैड उसे घटिया और चीप ड्रेस पहनने के लिए डांट देते हैं कि ये क्या तुमने तुम्हारी माँ की तरह एकदम चीप ड्रेस पहनी हुई है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जेई की असली माँ को उसके पापा घर से निकाल चुके हैं। जेई अब अपने पापा, सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ रहती है और वो उसे बहुत परेशान करते हैं। आगे जेई अपने पापा से अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत डर जाती है और गुस्से में भी आ जाती है और गुस्से में आने के कारण वो अपनी ड्रेस फाड़ कर एक कोने में जाकर सिगरेट पीने लगती है। और जहाँ पर जेई सिगरेट पी रही थी वहीं से थोड़ी सी दूरी पर कांघा लॉलीपॉप खा रहा होता है। वो जेई को देखकर हाय बोलता है और बताता है कि वो भी उसी स्कूल का स्टूडेंट है जिसमें वो पढ़ती है। लेकिन जेई उससे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी और वो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना शर्ट दे सकते हो? जिस पर कांघा कहता है कि लगता है कि मुझसे ज्यादा इस शर्ट की जरूरत तुम्हें है, ये लो। फिर जेई उससे शर्ट लेकर वहाँ से सीधे रेस कोर्स चली जाती है जहाँ पे उसके दोस्त और रियान आया हुआ था। जेई के रेस कोर्स पर पहुंचने के बाद हम साफ साफ देख पाते हैं कि वो रियान को साफ तौर पर इग्नोर कर रही थी और फिर वो बिना कुछ बोले डायरेक्ट पॉइंट पर आती है और रियान से कहती है कि चलो एक रेस लगाते हैं और अगर मैं ये रेस जीती तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जिस पर रियान एग्री कर देता है और रियान जेई से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम इतना गुस्सा क्यों हो और मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। फिर आगे हम एकदम शानदार रेस सीक्वेंस देखते हैं और इस रेस में जेई जीत जाती है और फिर जीतने के बाद जेई रियान से कहती है कि मैं ये रेस जीत गई और मेरी विश ये है कि आज से हम दोनों का ब्रेकअप। और बस इतना बोलकर बिना कोई वजह बताए वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है और कुछ ऐसा है जो वो बता नहीं पा रही है। खैर इधर रियान ये सुनकर बहुत ही अपसेट हो जाता है। अब अपसेट होगा ही ना यार दोस्तों, इतना बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा था और अब कोई बिना वजह बताई चला जाता है। अगले दिन स्कूल में कांघा जेई को क्लास में हाय बोलता है। क्या लगता है कांघा भाई, ये इलाइट क्लास वाली तुमको भाव देगी? ऑब्वियसली जेई उसको इग्नोर कर देती है। फिर आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास टीचर उनके क्लास के प्रेसिडेंट को बुलाकर उसे कांघा को समझाने को बोलती हैं कि उस कांघा को समझाओ कि उसकी लिमिट में रहे, वरना उसके साथ भी वही होगा जो पहले उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट के साथ हुआ था। लेकिन जब हम इधर कांघा को देखते हैं तो ये बुड़बक तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। अब वो नई हरकत क्या करता है कि इलाइट क्लास वाला स्टैंड जहाँ पर लियान, हेरा, उजिन, जेई और बाकी के इलाइट ग्रुप के स्टूडेंट बैठते हैं वहाँ जाकर बैठने लगता है। वो तो तभी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स का हेड और इलाइट ग्रुप वालों का चमचा छानमीन आकर कांघा को रोक लेता है। फिर छानमीन और बाकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स कांघा को अलग क्लास में ले जाकर समझाने लगते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। ये एक इलाइट स्कूल है जिसकी स्थापना रियान के नाना ने की थी और यहाँ स्कॉलरशिप स्टूडेंट की कोई औकात नहीं है। हमें यहाँ पर बस पढ़ने दिया जा रहा है, वही हमारे लिए बड़ी बात है। तुम ये बात ध्यान से समझ लो कि अमीरों के बच्चों की यहाँ पर हायरार्की है, इसीलिए तो हमें अलग दिखाने के लिए स्कॉलरशिप स्टूडेंट की टाई का कलर अलग ब्लू होता है, वहीं इलाइट स्टूडेंट्स की टाई का कलर मेहरून होता है। और दोस्तों ये वाला चेंज हम सीरीज में पहली बार नोटिस करते हैं, जहाँ हमें समझ में आता है कि ये स्कूल कोई परंपराओं से नहीं चलता है, यहाँ तो बहुत ही भेदभाव है। यहाँ तक कि टीचर्स भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट को कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनते ही वो बुड़बक कांगा हंसने लगता है और फिर वो बोलता है कि अगर हम सब एक ही स्कूल में हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो हम सब दोस्त हुए ना, वो हमारे ऊपर कैसे हुए? जिसके जवाब में छानमीन उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है, तुझे ये सब मजाक लग रहा है, तुझे पता भी है कि तू यहाँ पर कैसे आया?
क्योंकि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट की जगह खाली थी। और पता है वो जगह क्यों खाली थी? वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट ने हमारी बात नहीं सुनी और अपनी मनमानी करने लगा और फिर इसी बात पे रियान ने उसे मार दिया। अब ये बात सुनकर कांघा पहले तो थोड़ा सोचता है और सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर ये मुस्कुरा के यहाँ से चला जाता है और जाकर सीधा रियान के पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। वहाँ जाकर ये बोलता है कि मैंने खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम है कांघा। गजब की डेयरिंग है यार बंदे में तो, मतलब। जिसके जवाब में रियान उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रियान के आगे पीछे घूमने वाला उसका एलाइट चमचा युनसोक उन स्कॉलरशिप स्टूडेंट से बोलता है कि इसे ठीक से क्यों नहीं समझाया, और बाकी के एलाइट स्टूडेंट भी कांघा पर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहीं पर बैठी हेरा कांघा से पूछती है कि तुम्हें इन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स ने हमारे बारे में क्या बोला है कि हम मॉन्स्टर्स हैं और हम तुम्हें खा जाएंगे। देखो तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे कांघा हम एक वेलकम पार्टी रख रहे हैं, तुम वहाँ जरूर आना, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए कार भेज दूंगी। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और आगे हमें सीधा पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जेई को मनाने के लिए रियान और हेरा पार्टी में अलग से अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, जिस पर रियान हेरा से पूछता है कि ये सरप्राइज जेई को पसंद तो आएगा ना, पर हेरा उसे बोल देती है कि जेई का टेस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो हंस के वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें जेई को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में ही बैठी होती है। वो पार्टी के लिए आई नहीं होती है, वो वहाँ पर एकदम सीरियसली बैठे बैठे एक कागज के टुकड़े को देखकर कुछ सोच रही होती है। तभी उसे हेरा का मैसेज आता है कि पार्टी तुम्हारे बिना स्टार्ट नहीं होगी जेई, तुम्हें जरूर आना होगा। और जेई फिर ये मैसेज देखकर पार्टी में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि कांघा पार्टी में आने से डर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कांघा बिना कुछ सोचे कि ये इलाइट लोग मेरे साथ क्या करेंगे, वो पार्टी में स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंच जाता है। पार्टी का माहौल देखकर कांघा एकदम हैरान हो जाता है। अच्छा, तो अमीरों की पार्टी ऐसी होती है। लेकिन तभी बाकी के स्टूडेंट्स कांघा को देखकर कहते हैं कि क्या तुम गधे या फिर बेवकूफ हो क्या, क्योंकि उसे इस इलाइट पार्टी में नहीं होना चाहिए था। ये इलाइट स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाते हैं और बुलाकर बुली करते हैं। लेकिन अब तो बकरा फंस गया। आगे पार्टी में कांघा का हेरा वेलकम करती है और उसे वेलकम गेम खेलने को बोलती है, जिसमें वो शराब के अंदर कुछ नशीली दवाई मिलाकर कांघा को ऑफर करती है। अब कांघा तो शराब भी नहीं पीता था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स उसे फोर्स करने लगते हैं, पीना होगा, पीना होगा, पीना होगा। और फिर क्या, वो प्रेशर में आकर वो नशीली दवाई मिली हुई शराब पी जाता है। शराब पीते ही कांघा का दिमाग एकदम घूमने लग जाता है, उसकी आंखों के सामने सब ब्लर होने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो अपना सर एकदम टाइटली पकड़कर बैठ जाता है और फिर कुछ देर बाद उसको उल्टी आने लगती है और वो सीधा बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता है। वहीं पार्टी में दूसरी तरफ जेई सबसे अलग एकदम शांत और अकेली बैठी हुई थी। तभी उसे अचानक से किसी अननोन व्यक्ति का मैसेज आता है, तो तुम यूएस से लौट आए, तुम्हें याद है अक्टूबर 27 को क्या हुआ था? अगर तुम्हारा ये वीडियो तुम्हारे डैड को भेज दिया जाए तो क्या होगा? और तभी उसे लियान का भी मैसेज आ जाता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और तभी हम देखते हैं कि रियान ने जेई से माफी मांगने के लिए, एक ऐसी गलती की माफी मांगने के लिए जिसके बारे में उसको पता भी नहीं है, उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रोमांटिक सा सेटअप किया होता है, जिससे हम साफ तौर पर समझ पाते हैं कि रियान जेई को मनाने के लिए भरसक कोशिश कर रहा होता है। पर फिर भी जेई उससे ठीक से बात नहीं करती है और रियान को बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, अब हम सिर्फ दोस्त हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ कांघा सभी स्टूडेंट्स के साथ एकदम नशे में ट्रूथ और डेयर खेल रहा होता है और तभी उसकी बारी आती है और उसे एक डेयर दिया जाता है कि वो पार्टी में आई किसी भी लड़की को 3 मिनट के लिए फ्रेंच किस करेगा। अब कांघा नशे की हालत में गिरते पड़ते पहले तो सभी लड़कियों को घूरता है। वहाँ बैठी सभी लड़कियां डर जाती हैं कि कहीं ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट हमें किस ना कर दे। लेकिन फिर कांघा भाई साहब जेई को ढूंढकर रियान के सामने उसे किस कर देता है। ओ भाई साहब, ये तो ज्यादा हो गया, अब ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। और रुको भी ज्यादा नहीं हुआ है,
जो जेई होती हैं वो भी उसको रोकती नहीं है, किस करने देती हैं। और ये देखकर उसके पीछे पीछे आए सारे स्टूडेंट्स एकदम हैरान हो गए थे और सभी उनका वीडियो बनाने लग गए। लेकिन इस चीज को देखकर हेरा बहुत खुश लग रही होती है और तभी हमें रिवील किया जाता है कि जिस स्कॉलरशिप स्टूडेंट की मौत एपिसोड की शुरुआत में हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि कांघा का ही जुड़वा भाई है। और कांघा यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया है, वो उसके कातिलों को ढूंढने और इस स्कूल ने उसके मर्डर को कैसे छुपाया उसके सबूत ढूंढने आया है। और उसका शक रियान और जेई पर सबसे ज्यादा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर